चिंतन कर ही रहे थे तब तक हमारे श्री गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी आए तो देखा पिताजी के चित्त में वैराग्य है। पिताजी ने तुरंत प्रणाम किया। धन्य है भारत की संस्कृति को, हम तो बलिहारी हो जाते हैं संस्कृति को। अगर बेटा सद्गुण संपन्न है, भगवती गुणों से संपन्न है, तो भारत की मां, भारत का पिता अपने पुत्र के रूप में परमात्मा को देखकर अपना कल्याण कर लेता है। विभूति ने कपिल को भगवान रूप समझ करके शरण में गई कि नहीं गई? आज ये भी ये जान गए कि हमारा बेटा कोई सामान्य नहीं। गोकर्ण के पास जाकर के कहा, बेटा एक बात कहूं, विद्वता हमारे जीवन में पढ़ा लिखा हूं, शास्त्र के संपूर्ण वाक्यों को भी मैं जानता हूं, गीता में क्या है, उपनिषद में क्या है, सब जानता हूं। ये भी जानता हूं कि जो घटना घटी है बहुत अच्छे ढंग से घटी है, किंतु कहीं ऐसा ना हो ये हमारे जीवन में क्षणिक वैराग्य तो नहीं है। क्षणिक वैराग्य माने कई प्रकार के वैराग्य होते हैं। घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, और बाबा जी ने बताया काम तो रमते राम, इसका नाम क्षणिक वैराग्य है। एक अभी मुंबई के बहुत अच्छे व्यापारी थे, संयोग से कंपनी गड़बड़ा गई। हमारे बहुत बचपन के परिचित थे गुरुदेव के कारण, तो उनके ऊपर कम से कम हमको लगता है 20-25 करोड़ रुपए का उन पर कर्ज था। तो जब सोचा कर्ज भी नहीं दे पाएंगे, जेल जाना पड़ेगा, सब लोग तगादा करेंगे, तो भाग गए। भाग करके हमारे पास आए, बताया नहीं उन्होंने, मेरे को कहा कि मेरे को एकांत में रहना है, आप बता दीजिए मैं भजन करना चाहता हूं, मुझे लाल कपड़ा भी दे दीजिए तो मैं भजन करूंगा। हम लोग तो गुरुजनों की सेवा में रहे तो ऐसे भावुकता का बहुत ज्यादा सम्मान करते भी नहीं है। मैंने कुछ पूछा नहीं, हमने कहा चाहे काम करो गंगोत्री चले जाओ। गंगोत्री में एक आश्रम है अपना, वहां पर जाना, वो सेवा करना, वहां भजन करना। वहां गए, 4 महीने रहे, किंतु भगवान की कुछ कृपा हुई। एक मंत्र बता दिया था, हनुमान जी की आराधना बता दी थी, तो अंतःकरण पवित्र हुआ, तो मुझे फोन किया और सारी घटना बताई कि इसलिए मैं भाग कर आया हूं, मुझे चैन नहीं है, भजन करता हूं उसके बाद भी चैन नहीं है। तो हमने कहा तुम वृंदावन आ जाओ। तो सारी घटना उनकी समझी और समझ करके हमने कहा तुम चलो बंबई चलो। तो बताया 2-3 मकान है हमारे नाम से, हमने कहा वो भी बेच दो, जिन जिन का तुमने कर्ज लिया है कर्ज अदा कर दो। बोले मकान बेचने के बाद भी पूरा कर्ज नहीं होगा, तो हमने कहा उन लोगों को कह दो कि इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते, आप चाहो तो मुझे जेल डाल दो, चाहो तो मार दो, जितना मेरे पास है उससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता हूँ। अब कहां से दूंगा, मैं कमा भी नहीं सकता हूँ। महाराज उन्होंने मीटिंग की जा करके, भगवान की कृपा से वो बड़े सज्जन थे। वो सज्जन भी क्या वो सोचे होंगे जितना मिल जाए उतना ही ठीक है। समझौता हो गया, 2 मकानों में ही समझौता हो गया। समझौता हो जाने के बाद अभी हमारी कथा थी बंबई में, तो रोज कथा में आते थे, तो हमने कहा कि ओझा जी वो हमारे साथ चलो। अब वैराग्य बोले अब वैराग्य नहीं है। तो महाराज जी इसका नाम क्षणिक वैराग्य है, जो परिस्थिति के कारण वैराग्य होता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते महाराज पत्नी बड़ी खराब है, कर्कशा मिली है, मैं परेशान होकर आया हूँ, महात्मा बनना चाहता हूँ। तो हमने कहा अगर कर्कशा मिली तो दूसरी दिला दूं तो ठीक रहेगा। बोले आप फिर चलेगा। हमने कहा तू तो वैराग्य लायक है ही नहीं। वैराग्य लायक हुआ है कि दुनिया में चाहे कितना प्रेम करने वाला व्यक्ति मिले, किंतु अपना चित्त उधर आकर्षित न हो। चाहे कितना गाली देने वाला व्यक्ति मिले, उससे द्वेष का संचरण चित्त में न हो, इसका नाम वैराग्य। वैराग्य माने किसी घटना के कारण हम निकले हैं, तो घटना का समाधान होगा तो वैराग्य नपुंसक हो जाएगा। किंतु आज ये प्रबल वैराग्य था
गोकर्ण जी की शरण में गए और प्रणाम करके कहा, बेटा मेरी चित्त की धारणा ये है, मैंने जो आज तक चिंतन किया है उसके आधार पर ये कह रहा हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी आज मैं बहुत खुश हूं। और गोकर्ण जी ने गीता सुनाई, इतनी अनोखी गीता है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, देहिं सीमांस रुधिरेवि मतित्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पहला वाक्य हमारे गोकर्ण जी महाराज का ये है, देहेन सीमांस रुधिरेवि मति त्यजत्वम्। ये जो हमारा आपका शरीर है ना, इस शरीर में जो मटेरियल लगा हुआ है वो क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है? हड्डी है, मांस है, मलमूत्र का भांडागार है। इसमें जो हमारी अभिमति है, अभिमति माने मैं शरीर हूं, इसका नाम अभिमति है। एक महात्मा हमारे कहते थे, शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पुत्र मेरा, सब पापों का ये बाप है। देह को मैं मानना, देह कभी मैं नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोग सब समझदार हैं, मैं एक बात बताइए, कार में बैठने वाला व्यक्ति यदि ये कहने लगे मैं कार हूं, मैं कार हूं, तो आप लोग उसको बेकार कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर कार में बैठने वाला व्यक्ति ये कहने लगे मैं कार हूं, मैं कार हूं, तो आप कहोगे ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा, वैसे शरीर एक कार है। ये जीव इस पर बैठकर यात्रा ही तो करता है, और जब हम इसके साथ अभिमति कर लेते हैं, शरीर को मैं मान लेते हैं जिस दिन, तो शरीर के जितने संबंधी हैं उनके साथ संबंध हुआ, उनके सुख दुख अपने सुख दुख हो गए, उनका मरना आपके लिए दुखदाई हो गया। सारा उपद्रव इस शरीर से प्रारंभ होता है। और शरीर को यदि आप अभिमति माने कि मैं शरीर हूं, आप लोगों को जानकर अचंभव लगेगा, बड़े बड़े महात्माओं को भी शारीरिक पीड़ा होती है, क्योंकि प्रारब्ध का लास्ट होता है मामला। तो दोबारा शरीर तो मिलेगा नहीं, तो जितना खाता है उसको पूरा भोग कर ही जाना है। तो भोग करके जाना है, तो पूर्ण पीड़ा भोगते उसके तो आनंद से। हमारे आराध्य महाराज श्री को, जो महाराज जी के भक्त हैं आराध्य के, उनको पता होगा कि महाराज जी को कैंसर था, और कैंसर था। उनकी सेवा में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कई डॉक्टर थे। एक तो मारवाड़ी सज्जन थे, महाराज महात्मा ही बन गए थे, महात्मा डॉक्टर ही छोड़ करके। वो हरदम उनकी सेवा में रहते थे। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी उनका नाम है, वृंदावन में रहते हैं। गोविंदानंद जी महाराज हम लोग कहते हैं आदर्श है। वो बताते हैं कई बार ये घटना कि एक दिन रात्रि में महाराज श्री करवट बदले और आह किया। आज तक कभी मैंने आह नहीं सुना था कैंसर की स्थिति में। तो कहा मुझे पता था कि डॉक्टर हूं मैं, तो 1000 बिच्छू काटने की जो पीड़ा होती है एक बार, वो उस कैंसर की स्थिति में होती है। तो जो महर्षि ने आह किया तो मैं तुरंत इंजेक्शन तैयार करने लगा कि लगा दूं इंजेक्शन और ये शून्य हो जाए या निद्रा में चले जाए। तो महर्षि ने देख करके कहा, डॉक्टर क्या कर रहे हो? बोले दर्द का इंजेक्शन तैयार कर रहा हूं। महाराज जी ने हंस करके कहा, बाबरे मुझे दर्द थोड़ी है, मैं तो दर्द का मजा ले रहा हूं। कहा मैं तो दर्द का मजा ले रहा हूं। अब ये देखिए, ये शरीर को जो मैं न मानने का प्रतिफल है। हमने एक ऐसे महात्मा के दर्शन किए, आपको हम क्या कहें। गंगा किनारे महात्मा थे, उनको बंदर ने काट लिया।
तो बंदर ने काट लिया तो कीड़े पड़ गए। अब कीड़े पड़ गए, वो महात्मा ऐसे गंगा किनारे मस्ती से बैठे रहते थे, तो इतने कीड़े पड़े उस घाव में कि कीड़े बाहर निकलते थे ऐसे। तो महाराज जी उठाकर कीड़ों को फिर बाहर अंदुसी में रख लेते थे, बोले बाहर जाओगे तो मर जाओगे। वो कीड़े को ऐसे कहते थे, बाहर जाओगे तो मर जाओगे, यहीं रहो, यहाँ जिंदा रहोगे। बाद में कई डॉक्टरों ने, लोगों ने कहा कि आप दवा ले लो, तो बोले मैं दवा नहीं लूंगा, इनका घर है नहीं, और आराम से रहते थे। ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ये आंखों देखी बात है। तो ये जो शरीर के साथ मैं मान लेना है, यही सारे दुख का जड़ है। तो यदि शरीर से ये मैं का भाव निकल जाए, तो शरीर में आप रहते हुए भी आनंद से रह सकते हो। शरीर की पीड़ा के दृष्टा आप बन जाओगे। शरीर की पीड़ा आपको पीड़ा नहीं दे पाएगी। इसलिए देहेन सीमांस रुधिरे विमति त्यजत्वम, या हमारे गोकर्ण जी महाराज उपदेश दे रहे। शेष श्लोक बहुत रसीले हैं, कल इस पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे संसार में राग द्वेष होकर विहीन होकर के हम जिए। जैसे जल में कमल रहता है और जल उसका जीवन है, कि जो जानकर आपको अचंभव लगेगा कि उस पर जल टिकता नहीं है। जल जीवन होने के बाद भी जल उसमें टिकता नहीं है। वैसे इस संसार में हम रहें कि तो संसार का राग द्वेष हमारे में टिके नहीं, आनंद से रहें। देखो याद रखो, ये मत समझिएगा कि राग द्वेष विहीन हो जाएगा तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। हमारा व्यवहार इतना मधुर होगा, जितना बढ़िया संत व्यवहार करते हैं आप क्या कर सकोगे। उनका प्यार, उनका राग, उनका ऐसा लगेगा कि दुनिया में आपसे ज्यादा किसी को प्रेम वो करते ही नहीं है। ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग संतों का होता है। आप ऐसा जीवन जी सकते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज ने वो जीवन जीने की कला अपने पिता आत्मदेव को दी है। ये कला आप लोगों तक पहुंचे, या हमारे आराध्य के चरणों में प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है, हमारी मति, रति, गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।